आज का हमारा टॉपिक है वेयर मिडिल क्लास वेस्ट देयर मनी। मतलब मिडिल क्लास जैसे हम लोग हैं गैस, कहाँ अपने मनी को ऐसे वेस्ट कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ अपने पैसे को ऐसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने पैसे को। गैस जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास में 20 से 25 हज़ार रुपया होता है तो हम चले जाते हैं नए कपड़े खरीद लेते हैं गैस। और लोग को देखते हैं, पड़ोसी लोग हमारे हैं बहुत कपड़े खरीदते हैं गैस, तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो हम भी ऐसे कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं। इस तरह से अपने पैसे को हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास में 1 से 2 लाख रुपया होता है तो सोचते हैं गैस बगल में ऐसे लिया है नया कार, चलो हम लोग नया कार एक खरीद लेते हैं। गैस जरूरत नहीं है अभी गाड़ी का, फिर भी हम लोग ऐसे गाड़ी खरीद लेते हैं, दिखावा के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास में ऐसे अगर कार नहीं है तो उसके बिना हम ऐसा नहीं अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बट अपने फैशन के दौर में गाइस जो है समझ नहीं पाते हैं कि हम पैसे को क्या करें। उसे पता नहीं होता है कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, जैसे ही हमारे पास में गाइस जैसे 2 से 3 लाख रुपया होता है, अपने घर को डेकोर कर देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं, मॉडल लगाना शुरू कर देते हैं, ग्रेड नाइट लगाना शुरू कर देते हैं। अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं कि अगर हमारा एज गाइस जैसे 30 साल है, 40 साल है या 50 साल है तो कभी ना कभी हमारा एज जैसे 60 साल होगा ही गाइस। सपोज दैट अगर हमारा एज अभी के समय में अगर 60 साल हो तो गाइस हम सोच सकते हैं कि हमारे पास में कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा पर मंथ है अपने जीवन यापन करने के लिए। गाइस यहाँ पे ना ही हमारा भाई पैसे दे सकता है, नहीं हमें बहन पैसे दे सकते हैं, ना ही कोई हमें पैसे दे सकते हैं जब हमारा एज अगर अभी 60 साल का हो जाए तो। गाइस क्या आपके बच्चे पैसे देंगे? गाइस उस समय आप सोच रहे होंगे कि बच्चे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 50,000 रुपया मंथली कोई दे दे। अब भी मैं बता रहा हूँ कि 50,000 रुपया मंथली आपको जरूरत पड़ेगी सब कुछ करवाने के लिए गाइस, अपने जीवन यापन को करने के लिए। बट अगर आप देख रहे हैं अगर आपका एज अभी 30 साल है, 40 साल है या फिर 50 साल है तो गैस अभी यहाँ पे 10 साल 20 साल और 30 साल अभी बाकी है 60 साल एज पूर्णे में गैस। तो आप यहाँ पे 50,000 रुपया अभी जरूरत पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि 20 साल के बाद 30 साल के बाद ऐसे हमें ऐसे कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा अपना जीवन यापन करने के लिए। कम से कम यहाँ पे आपको गैस ऐसे 1 लाख रुपया से 1.5 लाख रुपया मंथली ऐसे रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा, फिर आप अपने ऐसे जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में पैसे 10 लाख रुपया से 15 लाख रुपया होता है तो गाइज हम अपना ऐसे एक घर बनाना शुरू कर देते हैं। जरूरत नहीं है उस फ्लोर का, सपोज दैट हमारे पास में ऐसे 2 फ्लोर का घर है या 1 फ्लोर का घर है, जरूरत नहीं है कि हम ऐसे अपने घर को ऐसे 1 फ्लोर और या 2 फ्लोर और ऐसे बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे पड़ोसी ऐसे बना लिए हैं 3 फ्लोर बना लिए हैं गैस, तो हमें भी लगता है कि भाई हम छत उसका ऐसे मेरे से ऊंचा हो गया तो चलो हम भी ऐसे 1-2 फ्लोर बना ले। हमारे घर में गैस जैसे सदस्य की संख्या कम है, रहने वाली की संख्या कम है, तो हो सकता है कि हम एक ही फ्लोर में अपना काम ऐसे चला लेंगे। वहां पे भी ऐसे 15 से 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से गैस घर बनाते हैं तो वहां पे खर्च होता है। अगर हम किसी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक का नाम राम है जिसका सैलरी है 25,000 रुपया पर मंथ है और दूसरा श्याम है जिसका 75,000 रुपया पर मंथ सैलरी है गैस। 60 साल के एज में गैस अगर हम देखेंगे तो दोनों रिटायर हो चुके होंगे, चाहे दोनों नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी, अगर उसे पेंशन न मिलता हो तो। ठीक है, मैंने वैसे पेंशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। अगर ऐसे आप 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया 6.5 लाख रुपया तो मंथली पेंशन अगर आप चाहते हैं गैस तो आप वहाँ पे उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं और उस तरह से आप ऐसे पेंशन को ऐसे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया मंथली पेंशन ऐसे वहाँ से अर्न कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप अगर वहाँ पे देखते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि राम और श्याम है गैस, अगर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कहीं पे क्योंकि उसे मालूम नहीं है कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो गैस 60 साल के जब एज होगा उसका तो उस समय ऐसे उसको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया या 1 लाख रुपया मंथली ऐसे उसे अपने जीवन यापन करने के लिए ऐसे पैसे चाहिए ही चाहिए। तो दोनों का सिचुएशन उस समय अगर आप देखेंगे तो दोनों का सिचुएशन एक ही पता चलेगा, क्योंकि दोनों पैसे भी है तो अपने फैशन में खर्च कर रहे हैं, नए कपड़े खरीदने में, नया कार खरीदने में, घर डेकोर करने में। तो किसी के पास में गाइस से उतना पैसा नहीं रहेगा कि 50,000 रुपया मंथली है उसके पास में इनकम हो। मेरा टॉपिक यहाँ पे है कि जैसे मिडिल क्लास वाले अपने पैसे को वेस्ट करते हैं बट इनकम कहाँ से करना है उसके बारे में नहीं सोचते हैं गाइस। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर नहीं जानते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो गाइस अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो वहाँ वो सीख सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर अपने 50 साल के 55 साल के 60 साल के एज में गाइस ऐसे वो 50,000 से 1 लाख रुपया तक ऐसे मंथली ऐसे इनकम ऐसे अर्न कर सकते हैं। और उसका जो पैसे होगा गाइस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जो भी होगा उसका ऐसे डिपॉजिट रहेगा अकाउंट में, बस वहाँ से उसे खर्च नहीं करना है।
तो जिसके पास में गाइस अगर 10 लाख रुपया से 15 लाख रुपया होता है, वो ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं, एक पहला प्लॉट खरीद लेते हैं, दूसरा प्लॉट खरीद लेते हैं, तीसरा प्लॉट खरीद लेते हैं, उसको मालूम नहीं होता है। चलिए सपोज देखिए से प्लॉट तो खरीद लिए, क्या 60 साल के जब होंगे आप, तो आपको ऐसे 50,000 रुपया से 1 लाख रुपया तक उसमें से इनकम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इनकम होना शुरू हो जाएगा 50,000 से 1 लाख रुपया तक, तो ग्रेट है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको ऐसे इनकम नहीं हो रहा है 50,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ, तो क्या आप ऐसे इस प्लॉट की इस कोना को बेचेंगे या फिर इस कोना को बेचेंगे? आप सोच सकते हैं कि किस कोना को बेचकर आप ऐसे 50,000 रुपये पर मंथ आप निकालेंगे। आपको तो 1 करोड़ रुपया का अगर सपोज दैट प्लॉट हो भी गया है, तो उस प्लॉट को तो पूरा का पूरा तो ऐसे बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बेचेंगे तो आपके बेटा होंगे, बेटी होंगे, गैस वो लोग ऐसे आपके बच्चे लोग ऐसे पैसे ले जाएंगे, कितना पैसा आप कहाँ रखेंगे? ठीक है, तो अगर गाइस ऐसे अगर आपके दिमाग का खोफी खुल चुका है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे तो गाइस जो लोग ऐसे लोन पे लोन लेके अपना प्लॉट को खरीदते हैं, वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो 10 साल में निप्पॉन इंडिया ने 1 करोड़ रुपया बना दिया है गाइस। और SBI ने 10 लाख रुपया को 94 लाख रुपया बना दिया है। DSP ने ऐसे गाइस ऐसे 10 लाख रुपया को 10 साल में 74 लाख रुपया बना दिया है। SDFC 10 साल में बना दिया है 56 लाख रुपया। ये तो वन टाइम की बात हो गई कि अगर आप 10 लाख रुपया एक बार में है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गाइस जो लोग अगर 10,000 रुपया सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गाइस SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10,000 रुपया 12 महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे, तो 12 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है गाइस। जैसे कि निप्पॉन इंडिया में से इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वहाँ पे 40 लाख रुपया का है फंड तैयार हुआ है। SBI ने इसी तरह से 35 लाख रुपया का तैयार किया है फंड। गाइस हर म्यूचुअल फंड का 1-2 लाख रुपया ऊपर नीचे होते रहता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड से 40-50 लाख रुपया का फंड तैयार हुआ है। आप 100 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। जब आप 100 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रिटर्न से दिखेगा गाइस, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब भी आपको जितना ही पैसे आए गाइस, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में XYZ किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब काफ़ी अच्छा ऐसा प्रॉफिट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।